अगर आप मात्र 3 घंटे में उसको वश में करना चाहते हो तो जी। एक तेज पत्ता लीजिए, उसके दोनों ओर ना उसका नाम लिख दीजिए जिसको भी आप वश में करना चाहते हो और 2 प्लस के निशान लगा दीजिए और उस पत्ते को आप जला दीजिए। और कौन कौन से टोटके हैं ऐसे जिससे सामने वाले इंसान को हम वश में कर सकते हैं? उसके अंदर जिसको भी वश में करना चाहते हो या फिर कोई काम करवाना चाहते हो तो उसका नाम एक पर्ची में लिख लीजिए, उस आटे के पुतले के अंदर उस पर्ची को डाल देना है। और जान पहचान में अगर कोई लड़का हो, अगर लड़के को वश में करना हो तो किस तरह किया जाएगा? तो अपने दाएं हाथ का नाखून लीजिए, उसको साफ पानी में एकदम साफ कर लीजिए और अपनी मुट्ठी में बंद कर कर एक आपको मंत्र बोलना है 3 बार। ओम भैरवाय नमः वश्यम वश्यम नमः। जैसे हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिलेशन चल रहा है पर वो दोनों लड़ाई झगड़ा होता जाता है, अनबन शुरू हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? थोड़ी सी मिश्री लेनी है आपको, चाहे 1.25 ग्राम आप ले लेना, 4 इलायची 4 लौंग लेनी है और उसको पीस लेना है। जी। पीसने के बाद उसको थोड़ा सा जब आप चाय बनाओ ना उसके अंदर डाल देना है। कोई तीसरा व्यक्ति, उनकी सासू माँ या उनकी माँ चाहती है कि उनका डाइवोर्स ना हो, तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो आज मैं आपको एक शत्रुनाश का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ कि जो आपका शत्रु है वो अपने आप आना घुटने टेक देगा। तो आपको गर्म दूध करना है, गर्म दूध के अंदर 2 इलायची 4 लौंग आपको डाल देनी है। डालने के बाद उस जो भी शत्रु है उसका एक फोटो डाल देना है। नमस्कार। इस पॉडकास्ट में जितने भी ज्योतिष, अंक ज्योतिष और तंत्र विद्या के उपाय या टोटके हैं वे सिर्फ सामान्य जानकारी के लिए हैं। इन्हें अपनाना या किसी भी सेवा के लिए पैसे देना पूरी तरह आपकी जिम्मेदारी होगी। इसके अच्छे या बुरे परिणाम की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। अगर आपको कोई नुकसान, फायदा, मानसिक या भावनात्मक असर होता है तो उसके लिए द डार्क वर्स, इसके निर्माता या टीम का कोई भी सदस्य है या होस्ट, इसका कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। तो कृपया कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले खुद सोच समझकर निर्णय लें और ज़रूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। स्वागत है आपका द डार्क वर्स पर, जहां हम बात करते हैं ओकल्ट साइंस से संबंधित वशीकरण तंत्र और हॉरर स्टोरीज़ के ऊपर। और आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट है राजस्थान से आए हैं तांत्रिक कृष्ण जी। सो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। जी नमस्कार, हर हर महादेव। सर, तंत्र की शुरुआत आपने सीखने की शुरुआत जो है आपने कब की, कहाँ की? जब मैं 2 साल का था तो राजस्थान फतेहपुर, वहाँ के पास में 2 जांटे बालाजी है, तो वहाँ मेरे को छोड़ गए थे। तो मैंने मेरी शुरुआत वहीं से की थी और वहाँ पे ना सब तंत्र मंत्र ही चलता है। तो मेरा बचपन जो है ना सब इन चीज़ों में ही गया है, तंत्र मंत्र में। तो मतलब साधनाएं जो है आपके बचपन से ही आपसे जुड़ी हुई हैं? जी बिल्कुल। तो कौन कौन सी साधनाएं हैं जो आपने अब तक आपने ग्रहण की, आपने सिद्ध की है? शमशानी साधना एक होती है, वशीकरण वगैरह ये सब है ना सबसे ज़्यादा होते हैं। अच्छा, शमशानी साधनाएं जो आपने की है। बिल्कुल। और जो वशीकरण होता है वो कैसे काम करता है? मान लीजिए किसी को वश में करना चाहते हैं हम, तो वो किस प्रकार काम करेगा, कितना समय लगेगा आपकी सिद्धि अनुसार? देखिए, वशीकरण आप करना चाहते हो तो 3 घंटे में भी होता है और 24 घंटे में भी होता है। अच्छा। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने टाइम के लिए करवाना चाहते हो उस अच्छा। वशीकरण। 3 घंटे में पॉसिबल है वशीकरण? बिल्कुल है। किस प्रकार, अगर मान लो सामने वाले को हम करना चाहते हैं कि 3 घंटे में हमारे पास बस में हो जाए वो, तो आप कौन सा उपाय दोगे उसके लिए? अगर आप मात्र 3 घंटे में उसको वश में करना चाहते हो तो एक तेज पत्ता लीजिए, उसके दोनों ओर ना उसका नाम लिख दीजिए जिसको भी आप वश में करना चाहते हो और 2 प्लस के निशान लगा दीजिए और उस पत्ते को आप जला दीजिए। जलाने के बाद जो उसकी राख बन जाए ना उसका तिलक अपने माथे में लगा लीजिए, ठीक है। और एक आपको मंत्र बोलना है, ओम कालेश्वराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः है, और 3 बार उस व्यक्ति का नाम बोलना है जिसको आप वश में करना चाहते हो। मात्र 3 घंटे आपको वेट करना है। 3 घंटे के अंदर अंदर वो व्यक्ति खुद सामने से कॉल मैसेज करेगा और जैसा आप कहोगे वैसा ही करेगा। अच्छा। इस चीज़ की मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो मतलब ये जो है 3 घंटे के अंदर अंदर ये काम बिल्कुल करेगी? 3 घंटे में। तो ये टोटके आपने सिद्ध किए हुए हैं? बिल्कुल। और कौन कौन से टोटके हैं ऐसे जिससे सामने वाले इंसान को हम वश में कर सकते हैं? ये देखिए, एक टोटका और है। जैसे एक आटे का पुतला बना लीजिए, ठीक है। उसके अंदर जिसको भी वश में करना चाहते हो या फिर कोई काम करवाना चाहते हो तो उसका नाम एक पर्ची में लिख लीजिए। उस आटे के पुतले के अंदर उस पर्ची को डाल देना है। जब आप बनाओ तब डाल देना है। डालकर 4 इलायची और 2 लौंग और एक लाल कपड़ा, उस लाल कपड़े में सबको बांध देना है। बांध कर एक ऐसी जगह आपको रखना है जहाँ पे किसी का हाथ ना लग सके। अच्छा जी बिल्कुल। और उसको 7 दिन तक अपने पास रखना है।
सामने वाले व्यक्ति से आप जैसा करवाना चाहोगे ना वो वैसा ही करेगा, मात्र 7 दिन के अंदर अंदर वो आपके वश में हो जाएगा। अच्छा जी बिल्कुल। गुरुजी, मान लो जान पहचान में हमारे कोई लड़की है और उसे कोई वश में करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? उसको अगर आप वश में करना चाहते हो जान पहचान में, तो एक नींबू लीजिए, नींबू के ऊपर नाम लिख लीजिए, ठीक है, दोनों ओर नाम लिखकर उसको गैस पे छोड़ दीजिए जलाने के लिए। जब वो पूरा ब्लैक हो जाए, पूरा काला हो जाए, ठीक है, तो उसको बीच में से काट लीजिए। काट कर दोनों साइड लौंग डाल देनी है आपको, 2 लौंग डालकर मन के अंदर उस व्यक्ति का 7वां नाम लेना है, उस लड़की का 7वां नाम लेकर जहाँ पे चौरस्ता हम उसे कहते हैं, मतलब कि जहाँ से 4 रास्ते निकलते हैं, वहाँ पे आपको वो नींबू छोड़ देना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, वापस अपने घर आ जाना है। मात्र 7 से 8 घंटे के अंदर ना वो लड़की आपके वश में हो जाएगी। और जान पहचान में अगर कोई लड़का हो, अगर लड़के को वश में करना हो तो किस तरह किया जाएगा? अगर कोई लड़की एक लड़के को वश में करना चाहती हो या फिर उसे शादी करना चाहती हो, तो अपने दाएं हाथ का नाखून लीजिए, उसको साफ पानी में एकदम साफ कर लीजिए और अपनी मुट्ठी में बंद कर कर एक आपको मंत्र बोलना है 3 बार। ओम भैरवाय नमः वश्यम वश्यम नमः। यह मंत्र आपको सिर्फ और सिर्फ 3 बार बोलना है। 3 बार बोल के अपनी जेब में उसको रखना है मात्र 3 दिन तक। वो लड़का खुद सामने से आपको कॉल मैसेज करके आपसे माफ़ी मांगेगा और जैसा आप कहोगे वैसा ही वो लड़का करेगा और आपके कहने में चलेगा। आप उसको बोलोगे शादी करनी है तो वो लड़का शादी के लिए मना नहीं करेगा। और अगर गुरुजी ऐसा हो जाए, मान लो कि ब्रेकअप हो गया है उन दोनों का, प्रेमी और प्रेमिका ब्रेकअप हो गया है, उनको दोबारा मिलाने के लिए क्या उपाय, क्या टोटका किया जा सकता है? तो अगर कोई लड़का एक लड़की को वश में करना चाहता है तो जहाँ से वो लड़की गुजरे, जहाँ पे उसने अपना पैर रखा है, वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी उठा लीजिए। मिट्टी उठाकर एक वाइट कागज़ में उस लड़की का नाम लिखना है। नाम लिखकर उस मिट्टी को ना उस कागज़ के अंदर ऐसे लपेट कर अपने तकिए के नीचे रखना है। तकिए के नीचे मात्र 3 दिन तक रखना है। 3 दिन के अंदर अंदर वो लड़की उसके वश में हो जाएगी। जैसे कि वशीकरण का मुख्य उपयोग लव प्रॉब्लम में किया जाता है आज के टाइम में, तो किसी को लव मैरिज करनी है या इंटरकास्ट मैरिज करनी है पर घर वाले नहीं मान रहे, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है कि घर वाले मान जाए शादी के लिए? अगर आप भी लव मैरिज करना चाहते हो या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हो, अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो एक पर्ची में नाम लिखिए, जो नहीं मान रहा है नाम लिखकर उस पर्ची को जला दीजिए आप। जलाने के बाद 3 दिन तक उसका तिलक, जो उस पर्ची की राख है, आपको तिलक लगाना 3 दिन तक अपने माथे में और एक मंत्र बोलना है तिलक लगाते समय, ओम वश्यम कुरु कुरु नमः। ये मंत्र आपको 3 से 4 बार बोलना है। मात्र 3 दिन के अंदर अंदर उसके घर वाले मान जाएंगे शादी के लिए। गुरुजी, अगर किसी इंसान को लाइफ टाइम के लिए, या मान लो कि आज हमने वश में किया वो हमेशा हमारी वश में रहे, इस तरह का वशीकरण किस तरह किया जाएगा? आपको मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ, अगर आप लाइफ टाइम के लिए अगर किसी को भी वश में करना चाहते हो तो वो वश में हो जाएगा। मात्र एक उपाय आपको करना है, 12 चावल लेने हैं, 4 लौंग लेनी है, 2 इलायची लेनी है और एक घी का दीपक आपको जलाना है। जला के उसके अंदर सब कुछ आपको डाल देना है। मात्र ये उपाय है ना आपको 3 दिन करना है। 3 दिन करेंगे ना, जिसको आप वश में करना चाहते हो ना, उसका नाम लेना है दीपक जलाते समय। मात्र 3 दिन के अंदर वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। कभी कभी ऐसा होता है सर कि चलता हुआ रिलेशनशिप, जैसे हस्बैंड वाइफ का अच्छा रिलेशन चल रहा है, पर वो दोनों लड़ाई झगड़ा होता जाता है, अनबन शुरू हो जाती है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? अगर कोई भी पत्नी अपने हस्बैंड को कंट्रोल में करना चाहती है या फिर उसको वश में करना चाहती है, तो मैं आपको एक घरेलू उपाय बता रहा हूँ। थोड़ी सी मिश्री लेनी है आपको, चाहे 1.25 ग्राम आप ले लेना, ठीक है। 4 इलायची और 4 लौंग लेनी है और उसको पीस लेना है जी। पीसने के बाद उसको थोड़ा सा, जब आप चाय बनाओ ना, उसके अंदर डाल देना है और उसकी चाय बनाकर आपको आपके हस्बैंड को पिला देनी है। मात्र 7 दिन ये उपाय करना है। 7 दिन के अंदर अंदर ना आपका हस्बैंड आपके कंट्रोल में हो जाएगा और आप जैसा कहोगे वैसा ही करेगा। तो गुरुजी, अगर पत्नी मान लो बात नहीं मान रही है, तो पत्नी से अपनी बात मनवाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो अगर आपकी पत्नी नहीं मान रही है तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। आप अपनी पत्नी का एक कपड़ा ले लीजिए। कपड़ा लेकर उसके अंदर 2 लहसुन की पोथी उसके अंदर डाल देनी है। डालने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है, ओम वश्यम कुरु कुरु नमः। ये मंत्र आपको 7 बार बोलना है। 7 बार बोलने के बाद उस कपड़े को गांठ मार कर 7 बार, गांठ मार कर 7 बार एक चौराहे पे उसको डाल देना है जी।
और ये काम आपको 5 से 6 दिन करना है, आपकी पत्नी आपके वश में हो जाएगी। अगर उन दोनों के बीच डाइवोर्स की स्थिति बन गई है मान लो, और कोई चाहता है, कोई तीसरा व्यक्ति, उनकी सासू माँ या उनकी माँ चाहती है कि उनका डाइवोर्स ना हो, तो इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? तो आप अगर चाहते हो कि आपका डिवोर्स ना हो तो उसके लिए एक नरमुंड वशीकरण होता है, वो वशीकरण आपको करवाना पड़ता है। किस प्रकार? ये वशीकरण होता है शमशानी क्रियाओं के प्रकार। मान लो जो व्यक्ति मर गया, ठीक है, उसका जो कंकाल होता है उसकी कोई हड्डी ले लीजिए, या फिर जो उसकी खोपड़ी होती है ना, उसके दौरान वो होता है, उस खोपड़ी को सिद्ध करना पड़ता है और सिद्ध करके वो काम होता है। अच्छा, ऐसे घर पे उपाय करके नहीं किया जा सकता उसको? जी बिल्कुल नहीं होगा। गुरुजी, अगर बात करें दुश्मन की या शत्रु की, हमारा कोई शत्रु बन जाता है और वो हम पे अगर भारी पड़ता हो और उसे अगर मान लो कंट्रोल में करना हो, वश में करना हो, तो किस तरह किया जाएगा? तो आज मैं आपको एक शत्रुनाश का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ कि जो आपका शत्रु है वो अपने आप आना घुटने टेक देगा। तो आपको गर्म दूध करना है, गर्म दूध के अंदर 2 इलायची, 4 लौंग आपको डाल देनी है। डालने के बाद उस जो भी शत्रु है उसका एक फ़ोटो डाल देना है, ठीक है, दूध के अंदर। जितना वो दूध गर्म होगा ना, उतनी तकलीफ़, उतनी पीड़ा उस आपके शत्रु को होगी। तो जब आप उस गर्म दूध के अंदर उसका फ़ोटो डालो अपने शत्रु का, तो आपको एक मंत्र बोलना है, ओम कुरु कुरु शत्रुनाश स्वाहा। ये मंत्र आपको मात्र 11 बार बोलना है। जी बिल्कुल, आपके दुश्मन का नाश हो जाएगा। अगर मान लो गुरुजी अपना पार्टनर विदेश में है, उसको कंट्रोल में करना है, या कोई विदेश में है और इंडिया में उसका पार्टनर है तो उसको कंट्रोल में करना है, तो वो किस प्रकार करेगा वशीकरण के जरिए? तो देखिए, मैं इसके लिए आपको एक घरेलू उपाय बता देता हूँ। जी ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई लड़का या लड़की विदेश में है, आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, वश में करना चाहते हो, तो एक काला धागा लीजिए। धागा लेकर उसमें 11 गांठ मारनी है उस व्यक्ति का नाम लेकर जिसको आप वश में करना चाहते हो, और उसको अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। बांध कर मात्र 7 दिन तक अपने हाथ में ही रखना है उसको। मात्र 7 दिन के अंदर है ना वो वश में हो जाएगा। अच्छा, चाहे कोई भी हो। गुरुजी, अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो हमारा, उसमें अगर हमें जीत हासिल करनी है, सामने वाली पार्टी को वश में करना हो, तो किस तरह किया जाएगा? अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है और आप सामने वाले व्यक्ति को वश में करना चाहते हो, तो इसके लिए एक वशीभूत क्रिया होती है, और उसका जो माइंड है ना वो कंट्रोल में करना पड़ता है। और कंट्रोल में होने के बाद जैसा आप उसको कहोगे ना, वैसा ही वो कोर्ट में बोलेगा। अच्छा, ठीक है, इसके लिए शमशान घाट के अंदर एक विधि होती है 3 घंटे की, और वो विधि आपको करवानी पड़ेगी। उस विधि के बिना कुछ नहीं होगा। गुरुजी, कई बार ऐसा होता है कि कोई लड़का दूसरे लड़के को वश में करना चाहता है, चाहे वो कोई भी कारण हो, तो क्या कोई ऐसा टोटका है जिससे कोई लड़का ही दूसरे लड़के को वश में कर ले? अगर आप अपने गे पार्टनर को अपनी ओर करना चाहते हो, आप अपने वश में करना चाहते हो, तो आपको एक चांदी की रिंग लेके आनी है। उस चांदी की रिंग के ऊपर आपको एक लाल कलर का धागा बांध देना है। धागा बांध कर आपको जब भी उसको पहनो, आपको उसको 7 बार उसका नाम लेना है। अच्छा, उसका नाम लेना है, और जब भी आप सुबह उठो तो उस रिंग को आपको साफ पानी में धोना है। धोकर फिर से उसका नाम लेकर उस लड़के का फिर से आपको पहनना है। ये उपाय आपको मात्र 7 दिन तक करना है। अच्छा, 7 दिन के अंदर अंदर वो आपके वश में हो जाएगा। अच्छा गुरुजी, ऐसे ही इसी तरह से अगर कोई लड़की दूसरी लड़की से प्यार करती है, वो उसे अट्रैक्ट करना चाहती है, तो किस तरह से करेगी? अगर एक लड़की दूसरी लड़की से प्यार करती है और आप उसको वश में करना चाहते हो, तो आपको मार्केट जाकर एक कपड़ा लेके आना है। ठीक है, उस कपड़े को लाकर घर में धो लेना है। धोकर उस कपड़े को पहन लेना है, और फिर एकांत में जाकर आपको 7 बार उस लड़की का नाम लेना है, और नाम लेकर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम वशम कुरु कुरु नमः। ये मंत्र आपको 7 बार बोलना है। 7 बार बोल के आपको रात को सो जाना है, और जब आप सुबह उठोगे ना तो उसको निकाल कर प्रेस करके बिना धोए उस कपड़े को उस लड़की को गिफ्ट कर देना है। और जब भी वो लड़की वो कपड़ा पहनेगी वो आपके वश में हो जाएगी। इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, और ये मैंने खुद सिद्ध की है। गुरुजी, अगर कोई चाहता है कि जो सामने वाला इंसान है उसको मेरी याद आए, वो मेरे लिए तड़फे, तो इस तरह है क्या कोई टोटका या कोई उपाय है जो किया जाए? अगर आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए तड़पे, जैसा आप कहो वैसा करे, तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, एक घरेलू उपाय बता रहा हूँ। उसका फ़ोटो निकाल लेना है फ़ोन के अंदर, है ना, मिल जाएगा आपको इंटरनेट पे, चाहे कहीं भी ढूंढ लेना। ठीक है, फ़ोटो निकाल कर उसको देखना है, और उसको देखकर 108 बार आपको ये मंत्र बोलना है, ओम क्लीम समणाय नमः।
ये मंत्र आपको 8 बार बोलना है, 108 बार, और मात्र 6 दिन के अंदर अंदर है ना वो आपके कंट्रोल में हो जाएगा। गुरुजी और कौन कौन से ऐसे मंत्र है वशीकरण के लिए जो किसी भी इंसान को वश में हम कर सकते हैं? वैसे देखिए ऐसे तो हज़ारों मंत्र हैं, ठीक है, इस दुनिया में, लेकिन मैं आपको एक ऐसा मंत्र बताने जा रहा हूँ कि वो आपके लिए रामबाण है। मात्र उस मंत्र को आप 17 दिन बोल लोगे ना, तो जिसको आप चाहो ना उसको आप वश में कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो। और वो मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम कुरु कुरु वश्यम स्वाहा। ये मंत्र आपको बोलना है 17 दिन तक, अच्छा। और जिसको आप चाहो उसको वश में कर सकते हो। अगर गुरुजी सामने वाला पार्टनर फिजिकल होने के लिए एग्री नहीं हो रहा है तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं हम? अगर आपके आस पड़ोस में कोई महिला रहती है या कोई लड़की रहती है और आप उसके साथ संभोग करना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ, ठीक है। एक लड्डू लेना है, उस लड्डू के अंदर 4 लौंग 2 इलायची आपको डाल देनी है, और एक आपको मंत्र बोलना है, ओम कामदेवाय नमः, ओम कामदेवाय नमः। ये मंत्र आपको मात्र 13 बार बोलना है। 13 बार बोलकर जो भी लौंग और इलायची है उसको चौराहे पे आपको रख देना है, और या भी प्रसाद के तौर पे या किसी भी तौर पे उस लड्डू को उसको खिला देना है। मात्र 3 दिन के अंदर वो आपके वश में हो जाएगी। अच्छा जी बिल्कुल, इस चीज़ की गारंटी है। गुरुजी क्या तंत्र के अंदर कुछ ऐसा इस तरह के उपाय या टोटके हैं जिसकी वजह से हम एक नहीं कई इंसानों को एक साथ में वश में कर सकते हैं? तो मेरे पास एक केस आया था, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मान लो एक व्यक्ति था, वो किसी फैमिली को पूरा वश में करना चाहता था एक साथ, कि वो जैसा कहे उसकी वो फैमिली ना वैसा ही करे, वो ये चाहता था। तो वो सभी जगह से हार कर सभी जगहों से काम करवा के आया था मेरे पास, ठीक है। तो उसने मेरे से बात की, उसने मेरे को सब कुछ बताया, ठीक है। उसने कम से कम भी ना इतने पैसे बर्बाद कर दिए इस काम के अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। फिर वो सभी जगहों से हार के मेरे पास आया, तो फिर मैंने उसका काम किया, ठीक है। 3 कस्तूरी उससे मैंने मंगवाई खुद, ठीक है। 3 कस्तूरी के दौरान उसके साथ शमशान घाट गया, ठीक है। शमशान घाट के अंदर एक मैंने क्रिया की इंद्रजाल वशीकरण। इंद्रजाल वशीकरण एक ऐसी चीज़ है, मतलब कि जिसको भी आप वश में करना चाहो ना एक साथ, आप एक साथ वश में कर सकते हो। अच्छा जी बिल्कुल। और वहाँ से वो व्यक्ति मेरे पास आया था दुखी होकर, वो खुश होके ही गया। जी बिल्कुल। तो ये और जो उसका अभी भी इंद्रजाल- मेरे पास है ना, वो अभी भी मेरे से कनेक्ट है। तो इंद्रजाल वशीकरण कैसे किया जाता है? शमशानी क्रिया है ये भी कोई? जी बिल्कुल, इंद्रजाल वशीकरण जो चीज़ है वो शमशानी क्रिया से ही है। अच्छा। जी बिल्कुल। वो सिर्फ रात को ही होता है, 11:30 बजे के बाद, 11:30 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक वो चीज़ चलती है। अच्छा जी बिल्कुल। और उसके लिए जो चीज़ें आती है वो अलग चीज़ें होती है। जी बिल्कुल। ये जो जंगल होते हैं उनके अंदर जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, वो उन सब चीज़ों का सामान, काले जादू का, वशीकरण का, वो वही मिलता है और वही लोग हमको देते हैं। गुरुजी ये भी जो भी टोटके आपने बताए हैं जो सिद्ध किए हुए हैं आपके, वो करके किसी का मान लो काम हुआ है? जी बिल्कुल हुआ है। किसने आपको, कभी आपके क्लाइंट ने या जो भी आपका शिष्य है उसने बताया कभी आपको भी मेरा ये जो टोटका है मैंने किया, इसकी वजह से मेरा काम हुआ? जी बिल्कुल, काफ़ी लोग आए हुए हैं मेरे पास है। जी बिल्कुल आते हैं। गुरुजी अगर मान लो ये टोटके जो है कोई करता है, इससे उस व्यक्ति का काम नहीं बनता है, वश में अगर वो करना चाहता है किसी को नहीं होता है, तो फिर वो क्या करे? देखिए, अगर टोटकों से अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप एक बार मेरे से संपर्क करके देखिए। जी आपकी जो भी शमशानी क्रिया है उनके द्वारा वो बिल्कुल। काम हो जाएगा? जी जी बिल्कुल हो जाएगा, मेरी गारंटी है दावे के साथ। काम नहीं हुआ, आप जैसा कहोगे वैसा करने के लिए मैं तैयार हूँ। जिंदगी भर ये काम करना छोड़ दूंगा अगर ये काम नहीं हुआ तो। सो गुरुजी आशा करते हैं कि जो भी लोग हैं, जो भी हमें देख रहे हैं, वो ये टोटके करेंगे, उनका काम होगा। अगर नहीं होगा तो वो आपसे संपर्क करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आज आपने टोटके बताए हैं, कि आशा करते हैं वो ये जो लोग अप्लाई करें, वो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं कि ये टोटके हैं जो काम करते हैं नहीं करते हैं। सो धन्यवाद। जय श्री राम, जय हर गुरु हर जी। महादेव, जय श्री राम।